अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फॉरेस्ट बार। सो आज की जो प्रोडक्ट है, जिस तरह कि आप लोगों को मैंने पुरानी वीडियोस में बोला था कि अब हम लोग शिफ्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज पे लेके आएंगे। चीप एक्सेसरीज भी होंगी, एक्सपेंसिव भी होंगी, और कंपैरिजन करवाएंगे कि भी कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आज हम लैपटॉप से हटके एक वीडियो जो बनाने लगे हैं, वो ये है कि आज हमारे पास, अभी मैं गिव अवे तो नहीं करने लगा, लेकिन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आज जो हमारे पास अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो है अपना क्या नाम है, उसमें हमारे पास एयरबड्स हैं और हमारे पास हेडफोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे पास इस टाइम जो सबसे लोएस्ट प्राइस के अंदर है वो 700 से लेके 3000 तक हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर अभी तक हम आप कंपेरिजन करेंगे भी कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ बेस्ट है। ऑलरेडी मैं इन सबको चेक तो कर चुका हूँ, लेकिन अभी इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को रिव्यू कराऊंगा कि भी कैसी कितने पैसों में कौन सी चीज़ आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले टाइम हो जाए कि बगैर अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भी हम इस हेडफोन से शुरू करते हैं, जो कि मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है P47, मॉडल नंबर लिखा हुआ है 5.0 EDR लिखा हुआ है, और ये वायरलेस हेडफोन है। ब्लैक कलर के अंदर सब यहाँ पे ये आया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर की इसकी पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। अच्छा जी, इसकी जो इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है जी, ड्राइवर यूनिट 4mm डायमीटर है जी, स्पोर्ट वायरलेस 5.0 वर्जन डाउनलोडर है। उसके अलावा जी कंपेटेबल 5.0 वर्जन है। उसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क 10 मीटर्स तक ये आपके जो एरिया है जितने कवर करता है 10 मीटर्स करते हैं राउंड बोर्ड, आप एक रूम से दूसरे रूम तक इजीली आपका ये हो सकता है। आपके कमरे 2-2 किलोमीटर दूर तो नहीं होंगे। USB चार्जिंग इसमें दी हुई है। उसके अलावा जी टाइम 6 घंटे तक, आप इसमें 6 घंटे तक आप इसको चला सकते हैं कंसिस्टेंटली। उसके अलावा जी टाइम आपको 15 आवर्स तक भी जा सकता है अगर आपने नॉर्मली इसको सिर्फ ऑन किया हुआ है, तो ये 15 घंटे तक भी जा सकती है बकौल इनके। लेकिन जो हमने चेक किया है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ था। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है, और जो सपोर्ट है A2DP को ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा जी ये RHS स्टैंडर्ड भी है। बाकी इन्होंने ये मतलब छोटी छोटी फजूल चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जनाब इस तरह इसके ऊपर उतर गया, नीचे से इसका रेड बॉक्स आ जाता है, और देखते हैं क्या कैसा। एक इन्होंने जी हेडफोन दिया हुआ है साथ, और एक हमें इन्होंने डाटा केबल दी हुई है। ये एक इन्होंने मेरे साथ डाटा केबल दी हुई है, और बहुत ही छोटी सी डाटा केबल है। ये C केबल नहीं है, ये पुराने जो मोबाइल्स की एंड्रॉयड केबल आती थी ये वाली केबल है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो आप बेहतर यही है कि आपके पास जो भी मोबाइल घर में यूज़ करते हैं अगर एंड्रॉयड है तो उससे चार्ज करें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि भी 700 में हमें क्या चीज़ मिल रही है। तो मैंने इसको देख लिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ भी ब्रांडिंग की हुई है P47 की वायरलेस। आजकल इतनी महंगाई के दौर में अगर यहाँ भी ब्रांडिंग हो रही है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये यहाँ पे इन्होंने जी बटन दिए हुए सारे इस साइड पे कि भी ये ऑन ऑफ कैसे हो सकता है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने पावर बटन दिया हुआ है, जिसको हम पुश करेंगे तो ये इसकी लाइटें ऑन हो जाएंगी, और ये ऑन हो गया है, यहाँ पे इसकी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे इन्होंने अपना पॉजिटिव का बटन दिया, मीन्स के वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, और राइट साइड पे इन्होंने नेगेटिव का बटन दिया जिसको आप दबा के अपना वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने जो दिया हुआ मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, M लिखा हुआ है। तो मोड का ऑप्शन है मतलब आप इसको रेडियो में कन्वर्ट करना चाहें या ब्लूटूथ में कन्वर्ट करना चाहें, या आप अपना क्या नाम है किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना, 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो ये आपको बताता होता है। और ये जो यहाँ मिड वाला जो बटन है ये पॉज करने के लिए है, और आपके जो गाने या कोई भी चीज़ आप सुनना चाह रहे हैं तो इसको आगे करने के लिए है। ये कॉल जो पिक करनी होती है वो आप इस पर क्लिक करके कॉल पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी इसके हम ये करते हैं कि भी ये जो अगर यहाँ से इसको जो हमने इसका साइज़ जो इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि किसी के जो हेड होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो इसकी वजह से ये ज़रा मसला आता है, तो ये ऑप्शन दिया जाता है। दरमियान में जो क्वालिटी जो यूज़ की गई है वो भी अच्छी है, और अगर देखा जाए तो ये इजीली निकल आ रहा है बाहर। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ कि ये क्या ये अपने आपके जो कानों पे दर्द तो नहीं करता, तो मैं भी इसको लगा रहा हूँ। अगर हम बात करें कि इसके फोम की क्वालिटी की बात करें तो फोम की जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कितने पैसों में बनती है, इतनी आपको अच्छी चीज़ तो नहीं मिलेगी। फोम की जो क्वालिटी वो आपके जब आप कानों पर लगा रहे हो तो आपको फील आ रहा है कि इस पर बताऊँ मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई भी नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ज़रा इसने इतना कवर तो कर लिया है, लेकिन इसके जो फोम है वो आपके कानों पर ज़्यादा 20 से 25 मिनट बाद दर्द करना शुरू कर देगा। तो ये फोम के लिहाज से तो इतनी कोई अच्छी खास क्वालिटी में नहीं है। अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, जो हमने इसको पहले टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो साउंड क्वालिटी अच्छी है, नॉर्मल है, आपके बजट के अंदर बहुत है, क्योंकि इसके अंदर ये है कि आपके कानों में आवाज़ की वजह से दर्द तो नहीं होता, लेकिन फोम की वजह से ज़रूर दर्द होना शुरू होता है। और इतनी कोई खास आवाज़ नहीं है कि जो आपकी कानों में जाकर चुभना शुरू कर देगी, नॉर्मल है जिससे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। समझिए कि अच्छी हैंड फ्री होती है, उस तरह की इसकी आवाज़ है वायरलेस में। और अगर हम बैटरी टाइमिंग की बात करें तो हमने इसकी जो बैटरी टाइमिंग यूज़ की है राउंड अबाउट ये 4 आवर्स से लेकर 5 आवर तक चला है इजीली, जिसमें हमने इसके सॉन्ग्स भी लगा के रखे हैं और हमने अपना कॉल्स वगैरह भी अटेंड किए हैं, तो एवरीथिंग हुआ है। अच्छा, मैंने एक साइड पे तो आपको सारे बटन बता दिए थे। अब मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ नहीं बताई थी इसकी, कि यहाँ पे इन्होंने एंड्रॉइड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड चार्जर का, तो आप यहाँ से चार्जिंग
पसंद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक अपना फ़ोन जो माइक इजेक्टर का ऑप्शन होता है वो दिया हुआ है कि आप इसमें यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप ये इसको वायरलेस नहीं सुनना चाह रहे, आपने यहाँ रखा हुआ, तो आप इसमें यहाँ से अपनी हैंड फ्री को लगा के अपने डायरेक्ट कान में भी सुन सकते हैं। ये कनेक्ट है तो कनेक्ट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से आपके कानों में भी आपकी जो एयर हैंड फ्री है उसके साथ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर 700 के बजट में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक चीज़ तो हमने कवर कर ली, अब हम अपना क्या नाम है दूसरी चीज़ देखते हैं कि भी अच्छा जी एक और चीज़ के अपना क्या नाम है इसकी जो मैंने भी ये जिस तरह ओपन किया है, ये बंद किया है, ये लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मेरे पास एक अपना हेडफोन थे ऑर्गेनिक के 2200 के थे, तो उसकी ये इतनी अच्छी कोई खास चीज़ नहीं थी ये लॉक सिस्टम जो होता है, लेकिन इसके अभी तक जो मैं देख रहा हूँ इसकी चीज़ ये भी बहुत अच्छी है। तो अब हम नंबर 2 कवर करते हैं। हमारे पास इस टाइम जो ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये राउंड अबाउट मार्केट में आपको इसलिए 1200 है 1300 का मिल जाता है। ये Realme एयरबड्स है और इसको भी ओपन करके देखते हैं। येलो कलर के बार बॉक्स दिया हुआ है, उम्मीद तो है कि अच्छा इसकी जो इन्होंने शेप की हुई है वो एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो G3 जो लेटेस्ट चल रहा है, तो G4 भी आगे सीरीज बढ़ती जा रही है, लेकिन इस टाइम जो करंटली भी G3 मार्केट में चल रहे हैं ये उस तरह की इसकी शेप है और वाइट कलर में दिया हुआ है, स्टिकर लगाया हुआ है। तो देखते हैं कि अंदर क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा जी, अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये जी इन्होंने एक Realme के एयरबड्स दिए हुए हैं, ये एक प्लास्टिक का कवर है जिसमें होते हैं। यहाँ भी एक इन्होंने चार्जर का ऑप्शन दिया है जी। ये इन्होंने जो केबल दी है छोटी सी केबल है, बट ये आईफोन की केबल है। यहाँ से USB पोर्ट और यहाँ से आईफोन केबल की ऑप्शन दिया है। उसके अलावा एक इन्होंने छोटी सी 2 पेजों की नोटबुक दी है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ था, समझ तो हमें कुछ नहीं आना, तो हम वक्त को ज़ाया किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये इसमें क्या जी, इसमें दिया हुआ विद चार्जिंग केस है जी, और मतलब वो चीज़ें बताएंगे और कोई देखते हैं कुछ इस पर कोई लिखा हुआ नहीं, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं इसकी बात करता हूँ कि ये कितनी, या इसकी नोटबुक पे देख लेते हैं, शायद इंग्लिश में कोई प्रोडक्ट लिखा हो। हाँ जी, जो प्रोडक्ट के फ्यूचर लिखे हुए लिखा हुआ जी वायरलेस स्पेसिफिकेशन, वायरलेस 5P, और इसके जो वोल्टेज चार्ज 5.1 है। उसके अलावा जी इसकी जो रेंज है 20 मीटर तक है, उसकी 10 मीटर से थी, इसकी 20 मीटर। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेंज भी इंक्रीज हो रही है। ट्रांसमिशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, उसकी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। इसके इन्होंने बोला है चार्जिंग जो टाइमिंग है ना अबाउट 14 आवर्स, मतलब 40 घंटे चल सकता है, बट ये ऐसा नहीं है जो इन्होंने नोटबुक पे लिखा, क्योंकि हमने इसको यूज़ कर दिए, चेक भी कर चुके हैं। चार्जिंग के इस बैटरी कैपेसिटी जो है इसकी 220 mAh की है और स्टैंडर्ड टाइमिंग इसकी अबाउट 2 आवर्स है। मतलब आप सिर्फ इसको विदाउट चार्ज करके सिर्फ आप सिंपल रख लेते हैं अपना क्या नाम है एज आ क्या कहते हैं इसको, उनकी भी मैंने म्यूजिक में नहीं सुना कि कभी कभी चलाना है, तो ये 200 घंटे चलने के लिए तैयार है। बट यहाँ हमने चेक कर चुके हैं और वार्निंग दी हुई कि पानी सब चाहें, डिफरेंट चीज़ सब चाहें, हाई प्रेशर पे ना कहीं रखें और ये चीज़ें वगैरह। तो अब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे Realme लिख के एक लोगो की ब्रांडिंग दी हुई है R की। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी नीचे वाली बात करें तो यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग की केबल का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि आईफोन केबल की चार्जिंग है। और यहाँ पे हम इसकी चार्जिंग की केबल को लगाते हैं तो ये इस तरह इंजेक्ट हो जाती है। अब हम पीछे से बात करें तो यहाँ पे इन्होंने Realme का ब्रांड लिखा हुआ है। Realme के अगर आप ओरिजिनल बड्स बाय करेंगे तो ये राउंड में मेरे ख्याल से आपको 8 से 9 हज़ार से 10 हज़ार के करीब पड़ेंगे। यहाँ पे एक इन्होंने बटन दिया हुआ है, लोग समझते हैं कि ये फजूल है, लेकिन ये बहुत काम का होता है। जब आपका ये Realme के बड्स कनेक्ट नहीं हो रहे तो आप इसको दबाई पुश करके रखते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। रीसेट से होने से ये भी होता है कि जब नई डिवाइस से कनेक्ट करने तो ये इजीली हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा Realme बड के साथ आगे जो इन्होंने लोगो के साथ ऊपर एक छोटी सी लाइट दी हुई जो आपके बताती है कि आपके इस टाइम ये चार्ज है या नहीं है। जब चार्ज होता है तो जब हम इसको ऐसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ऑन होती है, और जब हम अपना चार्ज नहीं होते तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है या ऑरेंज कलर की लाइट होती है। तो अब हम इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, अंदर से भी क्वालिटी कैसी है। अब मैंने इसको ओपन किया, अंदर और इसके कुछ और नहीं है। अगर हम इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है, आप लोगों को वॉल्यूम से अंदाजा हो रहा होगा। तो अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे स्टिकर लगाए हुए हैं, सेम इन्होंने एप्पल एयरपोर्ट्स की प्रॉपर कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे सेंसर है, बैक साइड में सेंसर दिया गया है। अगर हम इसके ये जो एयर्स में हमने लगाना है, यहाँ पे इन्होंने रबड़ की क्वालिटी को यूज़ किया गया। मोस्टली लोग कहते हैं कि यार हमें रबड़ क्वालिटी में चाहिए क्योंकि हमारे कानों में ये दूसरे होते बगैर रबड़ के तो कनेक्ट नहीं हो रहे होते, तो ये मतलब ठहर नहीं रहे होते, तहम्मुल नहीं होता उनमें। तो ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि भी इसमें भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना एप्पल एयरपोर्ट्स को कॉपी किया है। अभी मैं इसको कान में लगा के देखता हूँ कि भी इसकी क्या सीन है। ये अपना क्या नाम है लेफ्ट साइड का था और ये राइट साइड का है। अब मैंने जैसे किया तो अब कनेक्टिविटी हो गई है मुझे, क्योंकि हालांकि चार्जिंग यहाँ नहीं थी बट फिर भी आवाज़ आई है। इनके मेरे बड्स की चार्जिंग थी। अच्छा, इसको भी लगाने से एक फील आउट हो रहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है। अगर मतलब ये ऑन हो और चल रहे हो तो ये आपको फील आउट कराएंगे कि भी बाहर की आवाज़ आपके कान तक नहीं आने देंगे। इनकी जो हमने साउंड क्वालिटी चेक की थी, इनकी साउंड क्वालिटी भी एक हैंड फ्री से अच्छी है और बेस्ट है। इतनी कोई अच्छी बेस नहीं है, इतना अच्छा कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन कान में दर्द नहीं करता। इवन की जो इसके एयरबड्स हैं वो भी आपके कानों में दर्द बिल्कुल भी नहीं करते, तो आप इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं। राउंड अबाउट इसकी जो मार्केट में भी हमें करंटली प्राइस बताई गई है वो 1300 तक है, तो 1300 के अंदर ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अब हम अगर बात करें तो दूसरे
एप्पल एयरपोर्ट्स अभी हमारे पास नंबर 2 में जो आता है वो है एप्पल एयरपोर्ट्स G2, जिसकी इस टाइम मार्केट में करंटली वैल्यू तो कई डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम हमारे पास जो आया ये 1800 से लेकर 2000 के बीच में है, 1800 टू 2000 के बीच में है। अब हमें एप्पल एयरपोर्ट्स के अंदर ये कॉपी है, मास्टर कॉपी ना के एप्पल एयरपोर्ट्स ओरिजिनल नहीं है। बैक से यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई इंग्लिश में अंदर के भी कंपेटेबल विद iOS डिवाइस एंड एंड्रॉइड डिवाइस, एप्पल वॉचेस, डिफरेंट चीज़ों के साथ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे फ्रंट पे इन्होंने लोगो अपना बताया दिखाया कि भी ऐसी ये डिवाइस है अंदर से, ठीक है। और बैक साइड पे इन्होंने ये दिखाया जनाब कि ये यहाँ से भी इस तरह की डिवाइस है, इसका जो केस है वो इस तरह का पावर बैंक जिसे बोला जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एयरपोर्ट विद वायरलेस चार्जिंग केस फ्लान के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने एप्पल का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे एप्पल का लोगो दिया हुआ है, और यहाँ पे कभी तो मतलब आप धोखा ना खाइएगा कि आप बाय करेंगे और आप कहें जी, क्योंकि डब्बा दोनों का ही सेम होता है, चीज़ से पता लगता है कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जनाब, जिस तरह मैंने इसको खोल लिया क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले चेक कर लिया तो मैंने आपको बताया होता है। इसके ऊपर एक इन्होंने केस के ऊपर जो पावर बैंक है उसके ऊपर एक छापर चढ़ाया होता है कि आपका जो पावर बैंक है उसकी अपना क्या नाम है बॉडी को कोई इफेक्ट ना पड़े जब आप लें तो किसी से बाय करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक लगा हुआ है, यहाँ भी इन्होंने छोटा सा एक बटन दिया हुआ है जो कि आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट पे इन्होंने एक छोटी सी लाइट दी हुई है जिससे आपको पता लगेगा कि जिस तरह मैं इसको ऑन कर रहा हूँ कि ग्रीन चल रही है, रेड चल रही है, जो आपको पता लगेगा कि आपका चार्ज है या नहीं चार्ज। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर से ये 2 बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स को मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये एप्पल एयरपोर्ट्स हैं, वो बर्ड्स से ये पोर्ट्स हैं। और अब अपना मैंने इनको अंदर से निकाला तो अंदर इन्होंने जो डब्बी के अंदर है वो एक इन्होंने छोटी छोटी कोडिंग टाइप लिखी हुई है, मतलब वो जैपनीज के अंदर है तो मुझे क्लियर समझ नहीं आ रही, लेकिन इन्होंने एक एहतियात करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ कि पानी से दूर रखें, कूड़े में मत फेंकें, डिफरेंट चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब इसको हम कान में लगा के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे टोटल सारा प्लास्टिक है, इसके ऊपर कोई रबड़ वगैरह नहीं है। कुछ लोगों के कान में ये इजिली ठहर जाते हैं और कुछ लोगों के कान में वो इजिली ठहरते हैं। तो अगर बात करें कि यहाँ पे सेंसर वगैरह है या नहीं है, जी नाम यहाँ पे इन्होंने सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइट दी हुई है जो ये आपस में मेरे इनको कनेक्ट करती है और इनको जब मतलब आप निकालते तो ये फील आउट कराती है कि भी कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जी एयरबड्स का जो माइक है वो दिया हुआ है, और ये अपना क्या नाम है ये भी इन्होंने एक छोटा सा माइक दिया हुआ है। ये सारा वायरलेस सिस्टम है। राइट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है मतलब राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एल लिखा हुआ है मीन्स के लेफ्ट का है, एयरबड्स है, एयरपोर्ट है सॉरी। तो मैं इसको भी लगा के देखता हूँ भी ये पेन करता है नहीं करता। तो मेरे लिहाज से मेरे जैसे कान वालों के लोगों के कान में तो खैर चीज़ों मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ कि ये निकल नहीं रहा, और इसकी कोई जब मैंने इसको कान में लगाया तो ये बाहर से फील आ रहा है कि भी आवाज़ आ सकती है, बट हमने इसको जो यूज़ किया है उसमें भी आपको इतनी कोई क्लियर आवाज़ बाहर से नहीं आती। लेकिन इसकी वॉल्यूम जो है, इसकी बेस क्वालिटी इतनी कोई खास नहीं, बट इसकी जो वॉल्यूम क्वालिटी है वो कान में नहीं चुभती, और एक अच्छी हैंड फिजिक है, बहुत अच्छी हैंड फिजिक बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी आपको फील आएगा कि भी आपको लगेगा कि आपने कोई एप्पल एयरपोर्ट्स या ओरिजिनल में यूज़ कर रहे हैं। नीचे से बात करें तो इन्होंने सिल्वर कलर के छोटे छोटे इन्होंने ऑप्शन लगाए हुए हैं, ये मुझे इसका क्लियर नहीं है कि किस चीज़ के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, बाकी ये भी बेस्ट है इस बजट के अंदर। तो अब हम लेके आते हैं जी जनाब उसके बाद इसको एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो को। एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो G3 है, इसकी सीरीज़ निकाली गई थी पाकिस्तान में, तो एक ही सीरीज डिफरेंट लोग कैटेगरीज में ले आए थे। इंडिया में भी बहुत चल रहा है, लेकिन हम इसको पहले ओपन करने से पहले आपको बताते हैं कि पीछे का लिखा हुआ वही लिखा हुआ है कंपैटिबल विद iOS एंड्रॉइड डिवाइस, एप्पल वॉच इज डिफरेंट। एप्पल का लोगो दिया हुआ है, यहाँ भी एप्पल एयरपोर्ट्स लिखा हुआ है प्रो, और यहाँ पे एप्पल का लोगो दिया हुआ है। फ्रंट पे इन्होंने एप्पल एयरपोर्ट्स का जिस तरह इन्होंने दिखाया है, जो मैंने आपको करंटली रियलमी ईयरबड्स के दिखाए सेम उस तरह ही है। बैक साइड पे भी केस उसका उस तरह ही है। और अपना क्या नाम है, अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं। जिस तरह अभी इसका बॉक्स अच्छी क्वालिटी में लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी ग्रिप हुई हुई है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये जनाब जो ये एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो मैंने निकाले हैं, इसके ऊपर भी इन्होंने ये केस चढ़ाया होता है 5 एक ये प्लास्टिक का कवर आता है, उसके बाद ये इन्होंने एक केबल भी दी हुई है, इसमें एक चार्जिंग केबल का ऑप्शन है जनाब, जो कि एंड्रॉयड केबल में नहीं है, बल्कि ये एक केबल जो इन्होंने यहाँ दी हुई है वो है आईफोन की केबल है। उसके बाद यहाँ पे जो एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है एक और केबल, इसको मैं निकाल रहा हूँ बेसिकली फाड़ नहीं रहा कि भी अगर ये बाद में कहीं जाना भी तो चला जाए। हाँ, ये देख लें जनाब, ये जिस तरह यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेटेस्ट चार्जर में जो भी आजकल ऑप्शन आ रहे हैं तो वो सी केबल के आ रहे हैं, मतलब उनका जो अपना कनेक्टिविटी है एज अ डॉक्टर वो पहले USB पोर्ट्स में था, लेकिन अब सी पोर्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे सी पोर्ट का एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ पे आईफोन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो कनेक्ट होता है ये आपस में आईफोन से होता है। ये देखिए मैं, ये आईफोन की केबल है, ये आईफोन से चार्ज होता है। अच्छा जी, तो इसके अंदर और क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये इन्होंने एयरबड्स की रबड्स भी दी हुई हैं, ताकि आपके अगर रबड्स ख़राब हो जाए तो 4 रबड्स आती हुई हैं, इस तरह की रबड्स होती हैं कि आप इजीली आप उसको रिप्लेस कर सकें। और तो उसके अलावा इन्होंने कुछ छोड़ दिया, तो ये भी देख लेते हैं।
जनाब उसके अलावा तो इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ इस वॉच के अंदर, बस इतना ही है। लेकिन अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कोई फ्रंट पे लोगो नहीं दिया हुआ, बैक साइड पे इन्होंने रीसेट का बटन दिया हुआ है। अगर क्वालिटी की बात करें इसकी वेट की और इसकी वेट की वजह बात करें तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी है, ये बहुत लाइट वेट है। तो लाइट वेट है तो प्राइस के हिसाब से ही है और अपना कहना है उसी तरह की क्वालिटी भी है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो एक अच्छी क्वालिटी में है और वेट के हिसाब से फील भी होता है। इसकी मैग्नेटिक की क्वालिटी की बात करें तो बड़ी अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटी है, मतलब बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी यहाँ पे। अगर हम इसके एयरबड्स की बात करें तो एयरबड्स की अगर बात करें तो जनाब एयरबड्स की क्वालिटी भी उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर राइट और लेफ्ट को दोबारा कान में लगा के देखते हैं, अच्छा अब इन सब में से ये इतने बेस्ट हैं कि मैंने अपने कान पे लगाए हैं। पहले सब में थोड़ी थोड़ी तो एक आपको फील होता है कि भी आपको बाहर से आवाज़ आएगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता। इसको जो हमने टेस्ट किया प्रॉपर तरीके से, इसकी जो बेस क्वालिटी है, इसकी जो वॉल्यूम क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। बस इसके अंदर एक मसला है कि ये ANC नहीं है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ये बाहर वाली आवाज़ इसमें जाती है। मतलब बाहर वाली ये कि आप रोड पे जा रहे हैं तो अगले बंदे को कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको फील आउट होगा कि आप बाइक पे ही हैं, ठीक है। तो इसके सेंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टोटल जो है आपको मैंने रियलमी के दिखाया तो रियलमी ने इसको टोटल कॉपी किया हुआ है और ये साइज़ में भी उस तरह के ही हैं। और एज अ क्वालिटी के लिहाज से बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसकी अगर मार्केट वैल्यू में प्राइस की बात करें तो कोई 3000 का बेच रहा है, कोई 2500 का बेच रहा है, डिफरेंट प्राइसेस होंगी इसकी। मेरे ख्याल जो राउंड हमें जो इसकी बाइंग पड़ रही है, मतलब मीन्स कि आपको बता रहा हूँ करंटली जो सूरत हाल के हिसाब से, तो ये पहले जो पड़ी थी इम्पोर्ट से पहले तो ये 2500 रुपीज़ का मार्केट में आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो ये अब इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो में ANC। ये ANC वो है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। अब इसको देखते हैं कि भी इसकी क्या चीज़ है। इसको मैं ओपन करता हूँ, सब कुछ सब सेम टू सेम वही लिखा हुआ है इसके ऊपर, इन्होंने एवरीथिंग की भी ये चीज़ है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, डब्बे में वही चीज़ें मेंशन है जो पुराने पे, सिर्फ इस पर एक चीज़ का उन्होंने फ़र्क कर दिया है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फ़र्क कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है 100% गारंटी के साथ। मतलब कि इसकी जो बाहर की जो आप बाइक पे चला रहे हैं तो लोगों को फील आउट नहीं होगा। अच्छा जी, तो जिसे मैंने ओपन कर लिया है इसको, बाहर सेम डब्बी में वही है, मैग्नेटिक क्वालिटी भी सेम वैसी है, हर चीज़ वैसी है। मेरे ख्याल इसमें सिर्फ एक चीज़ का ही फ़र्क किया गया है और फ़र्क वही है कि अपना आप इसके अंदर आपकी जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को अगर कानों में मैंने लगा के देखा तो कानों में लगाने के बाद मुझे वही फील हुआ कि भी जो चीज़ उसमें है सेम टू सेम वही चीज़ इसमें है। लेकिन बस जो इसको यूज़ कर रहा था मैं, तो यूज़ करने से मुझे अंदाजा हो कि मैंने एक बंदे को पहले फ़ोन किया, उसने मुझे बताया कि भाई मुझे आपकी बाइक फील नहीं हो रहा कि आप बाइक पे चला रहे हैं। लेकिन उसको लगाने से लोगों को फील होता है कि अभी आप बाइक पे हैं और इस टाइम आप बाइक चला रहे हैं, आप कहीं भी हैं तो बाइक की बाहर की आवाज़ें आपके दूसरे बंदे को फील आउट होती हैं। अदरवाइज जब आपने कानों में लगाया तो ये नहीं कि कोई बाहर से बोल रहा हो तो आपको वो भी कान में लगेगी, वो बात नहीं पता लगेगी। लेकिन मैं एक बात सिंपल आपको बता रहा हूँ, कॉल के लिहाज से बात कर रहा हूँ या अगर आप PUBG प्लेयर हैं तो उसके लिहाज से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी एप्पल एयरपोर्ट्स और एप्पल एयरबड्स एंड हेडफोन, रियलमी एयरबड, डिफरेंट मतलब हमने कैटेगरी को आज कवर किया कि भी कितने से कितने तक है, 750 से लेकर 700 से लेकर हमने ये। अच्छा मैंने आपको उसकी तो प्राइस बताना भूल गया था कि मार्केट में इसकी करंटली वैल्यू क्या चल रही है, 3300 तक 3400 तक इसकी मार्केट में करंटली वैल्यू चल रही है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि भी हमने 700 से लेके 3400 तक हमने टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर किया है अभी तक, कि जो हमारे पास एयरबड्स एयरपोर्ट्स भी कौन सी अच्छी क्वालिटी में आपको कौन से बाय करनी चाहिए। आपका जितना बजट है आपको उस हिसाब से वो चीज़ मिलेगी। वही बात सही है, किसी ने सही की है कि भी जितना गुड़ उतना मीठा, तो सेम वही चीज़ है, जितने पैसे उतनी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। इनसे अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।